कॉम पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का व्यावसायिक सांख्यिकी कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने भारित समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में अध्ययन किया था। भारित समांतर माध्य का क्या क्या उपयोग है, कहाँ इसको काम में लिया जाता है, इससे संबंधित तथ्यों का आज हम अध्ययन करेंगे। भारित माध्य के प्रयोग। साथियों, भारित माध्य का विशेष रूप से निम्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है, जिसमें है सबसे पहला सूचकांकों के निर्माण में कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। यह महत्वपूर्ण उपयोग है। हमारे यहाँ पे कई प्रकार के थोक मूल्य सूचकांक, मूल्य सूचकांक आदि का निर्माण होता है। यानी ये जो सूचकांक तैयार किए जाते हैं, उन सूचकांकों का जो निर्माण है वह भारित माध्य के द्वारा ही किया जाता है। आपकी पुस्तक में प्रश्न भी होगा कि विभिन्न प्रकार के जो मूल्य सूचकांक हैं, और आगे यानी हमारे यहाँ एक चैप्टर भी पूरा सूचकांक का इसी में व्यावसायिक सांख्यिकी में अपने सिलेबस में एक पूरा चैप्टर है सूचकांक। तो उन सूचकांकों के निर्माण में भारित माध्य का प्रयोग किया जाता है, और जो वेटेड इंडेक्स निकाले जाते हैं उसका फॉर्मूला भी वही होता है जो हमारे एक्स बार का फार्मूला होता है। तो वेटेड इंडेक्स इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। यानी जो प्राइसेज होती है, मूल्य जो होते हैं, उनको हम एक्स मान लेते हैं, और वेट उनमें से जो कमोडिटी हैं उनको उनकी इम्पोर्टेंस के अनुसार हम जो है वेट दे देते हैं, और उस वेट को प्राइस से गुणा करके हम डब्ल्यू एक्स निकाल लेते हैं। इसका जोड़ जो होता है वो सिग्मा डब्ल्यू एक्स होगा, और इसमें सिग्मा डब्ल्यू यानी वेट का जो योग है उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेटेड इंडेक्स आ जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण उपयोग है कि भारित माध्य का जो प्रयोग है सूचकांकों के निर्माण में किया जाता है। दूसरा, दो या दो से अधिक समंक मालाओं के परिणामों की तुलना जब दोनों श्रेणियों के कुल पदों की संख्या में भिन्नता हो। कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ टू और मोर सीरीज व्हेन एन ऑफ बोथ द सीरीज डिफर। यानी जब हम दो या दो से अधिक समंक मालाएं हैं उनके परिणामों की तुलना करते हैं, और जब उनका एन भिन्न हो, यानी कुल पदों की संख्या, जब दोनों श्रेणियों के कुल पदों की संख्या जो है वो अलग अलग हो, तो उस समय भी जो है यानी उन दो समंक मालाओं की तुलना करने में भारित माध्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए 3 यूनिवर्सिटीज हैं, अजमेर यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी और सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर। इन तीनों यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों कि जैसे अजमेर यूनिवर्सिटी में 14,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 40,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, और सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 10,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो जब इन तीनों के अगर औसत के हम पास परसेंटेज या तीनों के विद्यार्थियों का स्तर अगर हमें जांचना हो, चूंकि तीनों का एन यानी टोटल ऑफ स्टूडेंट्स वो अलग अलग हैं, और इन तीनों यूनिवर्सिटी का अगर हमें तुलना करनी हो कि इनके जो स्तर है, पढ़ाई का स्तर है, परीक्षा परिणामों के आधार पर हम तुलना करनी हो, तो हमें वेटेड मीन निकालना होगा, भारित माध्य ज्ञात करना होगा।
तो यह दो या दो से अधिक श्रेणियों के परिणामों की तुलना में अगर हम साधारण औसत के बजाय भारित माध्य का उपयोग करें तो हमें ज़्यादा उपयोगिता सिद्ध होगी, क्योंकि साधारण माध्यम में सभी मदों को समान महत्व दिया जाता है, जबकि भारित माध्यम में उस वस्तुओं को या मूल्यों को हम उनके महत्व के अनुसार, उनकी इम्पोर्टेंस के अनुसार उनको वेटेज देते हैं, भार देते हैं। इसलिए भारित माध्य यहाँ पर अधिक उपयोगी है साधारण माध्य की तुलना में। और एक प्रश्न भी आपकी किताब में होगा, ये जो यूनिवर्सिटी से संबंधी जो मैंने प्रश्न बताया, इसी टाइप का एक प्रश्न आपकी बुक्स में होगा कि जब साधारण औसत की तुलना करें, साधारण औसत से किसी की तुलना और भारित औसत से ऐसी तुलना अगर की जाती है तो उस दशा में श्रेष्ठ परिणाम जो आते हैं वो भारित माध्य के उपयोग से आते हैं। तीसरा और जो महत्वपूर्ण उपयोग है वह है हमारे सामान्य एवं प्रमापित दरें ज्ञात करना। कंप्यूटेशन ऑफ क्रूड एंड स्टैंडर्डाइज्ड रेट्स। ये दरें जो होती है हमेशा प्रति हजार पर थाउजेंड में ज्ञात की जाती है, और इसका साइन भी जो है, जैसे प्रति हजार में जो दर ज्ञात की जाती है वो परसेंटेज के नीचे एक बिंदी के रूप में जो है दिखाया जाता है। ये दरें जो होती है जन्म, मृत्यु और दुर्घटना सभी के संबंध में ज्ञात की जाती है, और इन दरों को जो है जैसा आपके बता रखा है कि इनका जो संकेताक्षर है वो निम्न द्वारा हम व्यक्त किए जाते हैं। बर्थ रेट, डेथ रेट हो, एक्सीडेंट रेट हो। ये दरें दो प्रकार की होती है, क्रूड और जनरल रेट्स यानी सामान्य दरें, स्टैंडर्डाइज रेट्स यानी प्रमापित दरें। अगर जो रेट्स हमें ज्ञात करनी है, बर्थ रेट ज्ञात करनी है तो क्रूड बर्थ रेट यानी CBR, इसी की स्टैंडर्ड रेट ज्ञात करनी है स्टैंडर्ड बर्थ रेट। डेथ रेट, क्रूड डेथ रेट CDR, स्टैंडर्ड डेथ रेट SDR। एक्सीडेंट रेट्स, क्रूड एक्सीडेंट रेट्स CAR एंड स्टैंडर्ड एक्सीडेंट रेट SAR। अब इनकी गणना कैसे की जाती है, ज्ञात कैसे किए जाते हैं? जो ज्ञात करेंगे वो हमारे पास भारित माध्य ही होगा। तो अशोधित या जो सामान्य दरें वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक शहर, जिले या राज्य की जन्म, मृत्यु या दुर्घटना की सामान्य दरें जो है इन फॉर्मूला के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे CBR, क्रूड बर्थ रेट यानी सामान्य जन्म दर हम ज्ञात करेंगे N डिवाइड बाई P इंटू 1000। यहाँ पे N यानी नंबर ऑफ बर्थ यानी कुल जन्म की संख्या कितनी है, P मीन्स पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन कितना है। टोटल पॉपुलेशन का भाग अगर नंबर ऑफ बर्थ में दे दिया जाए और इंटू 1000 यानी 1000 से गुणा कर दिया जाए तो सामान्य जन्म दर जो है हमारे पास आ जाती है। इसी प्रकार CDR N डिवाइड बाई P इंटू 1000। N का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ डेथ हो जाएगा, ये ध्यान रखें। चूंकि हम CDR निकाल रहे हैं इसलिए नंबर ऑफ डेथ लेंगे। उस नंबर ऑफ डेथ में हम टोटल पॉपुलेशन यानी कुल जनसंख्या का अगर भाग दे देंगे और 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास CDR यानी सामान्य मृत्यु दर आ जाएगी। इसी प्रकार एक्सीडेंट में भी CAR में N डिवाइड बाई P, N यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सीडेंट हो जाएंगे, दुर्घटना दरें यानी नंबर ऑफ कितने एक्सीडेंट हुए, नंबर ऑफ एक्सीडेंट उसको डिवाइड कर देंगे P मीन्स पॉपुलेशन से इंटू 1000, तो आपके पास सामान्य दुर्घटना दरें आ जाएगी। ये तो जो सूत्र हुए हमारे पास सामान्य या अशोधित यानी क्रूड रेट्स के द्वारा जनरल रेट्स जिसकी हम कह सकते हैं वो ज्ञात किए जाते हैं। दूसरा जो होता है प्रमापित दरें।
प्रमापित दरों की गणना हेतु दिए हुए दो शहरों, जिलों या राज्यों में से अधिक विश्वसनीय जनसंख्या वाले को प्रमाप और दूसरे को लोकल यानी स्थानीय मान लिया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न में हमें जैसे दो शहरों के आंकड़े दे रखे हैं, दो गांवों के, दो कस्बों के, दो देशों के आंकड़े दे रखे हैं, उसमें से हम किसी एक को स्टैंडर्ड मान लेंगे, प्रमापित मान लेंगे, और उसकी तुलना हम दूसरे को लोकल मानते हुए किए रहेंगे। साधारणतया प्रश्न के अंतर्गत जो है दे दिया जाता है कि स्टैंडर्ड क्या होगा, लोकल क्या होगा। अगर नहीं दे रखा है तो जो पहला वाला, फर्स्ट वाला जो शहर है या कस्बा जो भी है, आंकड़े जो फर्स्ट वाले डाटा हैं उनको हम स्टैंडर्ड मान लेंगे और दूसरे को जो है उसको हम स्थानीय यानी लोकल मान लेंगे। तो दिए हुए दो समग्रों में से किसी भी एक समग्र को प्रमाप और दूसरे को स्थानीय मानकर को प्रश्न को हल कर सकते हैं। और इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे पहले प्रत्येक वर्ग समूह की स्टैंडर्ड पॉपुलेशन यानी W, यानी जो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, जिस शहर को आपने स्टैंडर्ड माना है उसकी पॉपुलेशन यानी उसको वेट को उसी वर्ग समूह की लोकल बर्थ हो या डेथ हो या एक्सीडेंट रेट से गुणा करके WX और इसका जोड़ सिग्मा WX ज्ञात किया जाएगा। यानी अगर प्रश्न आपके बर्थ का है, डेथ का है या एक्सीडेंट का है, जो भी है वो हम लेंगे, उसको हम स्टैंडर्ड पॉपुलेशन से गुणा करेंगे। यानी लोकल की तो बर्थ, डेथ और एक्सीडेंट और स्टैंडर्ड का पॉपुलेशन, इसको हम गुणा करेंगे और इसका जोड़ जो होगा वो सिग्मा WX होगा। इसी प्रकार स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का जो जोड़ होगा वो सिग्मा W होगा और अंत में जो सूत्र है सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W के द्वारा जो है हम वेटेड मीन यानी भारित माध्य ज्ञात कर लेंगे। इन ज्ञात की गई जो दरें हैं उनको हम स्थानीय शहर, जिला या राज्य की प्रमापित दरों की तुलना प्रमाप समग्र के सामान्य दर से करते हुए निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि दोनों दरें एक ही समग्र पर आधारित होती है। तो यहां ये कि जब प्रमाप और स्थानीय दोनों स्थानों के भार, वर्गांतर, जनसंख्या अलग अलग हो तो दोनों की सामान्य दरों के आधार पर तुलना नहीं की जानी चाहिए। प्रमाप समग्र की सामान्य दर और स्थानीय प्रमाप दर की तुलना करके ही निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। एक प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि निम्न समंकों की सहायता से स्थानीय समग्र की सामान्य एवं प्रमापित मृत्यु दरों की गणना कीजिए और इनकी प्रमाप समग्र की सामान्य मृत्यु दर से तुलना कीजिए और तुलना से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। देखिए, एज ग्रुप दे रखा है 0 से 10, 10 से 30, 30 से 60 और 60 एंड अबव। इधर स्टैंडर्ड पॉपुलेशन दे रखी है, पहले कस्बे की पॉपुलेशन एंड डेथ, और लोकल कस्बे की पॉपुलेशन और डेथ दे रखी है। चूंकि प्रश्न में डेथ दी हुई है, डेथ रेट नहीं दी हुई है हमारे पास। प्रश्न इसमें दो प्रकार के हो सकते हैं, आपको नंबर ऑफ डेथ, नंबर ऑफ बर्थ या नंबर ऑफ एक्सीडेंट दिया हुआ हो सकता है, या आपको डायरेक्ट सीधे ही डेथ रेट भी दिया हुआ हो सकता है। तो अगर हमें CDR अगर ज्ञात करनी है तो हमें डेथ की आवश्यकता पड़ेगी, नंबर ऑफ डेथ की आवश्यकता पड़ेगी, तो डेथ रेट से हमें डेथ निकालनी पड़ेगी। और अगर हमें डेथ, नंबर ऑफ डेथ दे रखी है तो हमें डेथ रेट निकालनी पड़ेगी, या बर्थ दे रखा है तो बर्थ रेट निकालनी पड़ेगी। SDR निकालने के लिए आपको रेट्स निकालनी पड़ेगी और CDR निकालने के लिए टोटल जो है नंबर डेथ या बर्थ निकालनी पड़ेगी। तो इस प्रश्न में आपको नंबर ऑफ डेथ दे रखी है, इससे हम स्टैंडर्ड और लोकल दोनों की डेथ रेट निकालेंगे। डेथ रेट निकालने के लिए जो CDR है वो N/P × 1000 करके आपको
18 डिवाइड बाय 600, जो पहला ग्रुप है उसमें इस जो सारणी दिख रही है आपके अंतर्गत, उसमें डेथ रेट निकाला गया है 30, 5, 9 और 50। इसको ज्ञात करने के लिए नीचे वाला जो फॉर्मूला आपका CDR एन डिवाइड P इंटू 1000, 18 डिवाइड बाय 600 इंटू 1000, तो 30 आता है। इसी प्रकार 5 आता है, इसी प्रकार 9 और 50। इसी प्रकार जो लोकल टाउन है उसका डेथ रेट हमने निकाला 25, 10 एंड 46। ये आपका डेथ रेट, ये कैसे आया? ये भी इसी प्रकार 16 एन हो जाए, पी आपका पॉपुलेशन 800 इंटू 1000 करेंगे तो 20 आता है। अब आप स्टैंडर्ड रेट निकालने के लिए, ये तो डेथ रेट आ गई, स्टैंडर्ड रेट निकालने के लिए पॉपुलेशन स्टैंडर्ड इंटू डेथ रेट लोकल, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड इंटू डेथ रेट लोकल, तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड आपका जैसे 0 से 10 के ग्रुप में 600 है और लोकल का डेथ रेट है 20 यानी 20 है, तो 600 इंटू 20 करेंगे तो 12,000 और इसी प्रकार 1,000 इंटू 5 5,000। टोटल हम इसी प्रकार से निकालते हुए इसका जोड़ करेंगे। सिग्मा WX आता 65,400 और वेट, सिग्मा वेट यानी पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन आती है वो 5,000। अब इन आंकड़ों के आधार पर अगर हम CDR ज्ञात करें स्टैंडर्ड कस्बे की और लोकल कस्बे की, तो स्टैंडर्ड कस्बे की लोकल जो है टोटल नंबर ऑफ डेथ आती है 70 आपको दे रखा है स्टैंडर्ड कस्बे का, और पॉपुलेशन जो दे रखी है यानी सिग्मा वेट जो दे रखा है वो 5,000 दे रखा है, इंटू 1,000 करेंगे 14% आती है। इसी प्रकार लोकल की अगर देखें, लोकल टाउन की अगर देखें तो 70, यहाँ भी नंबर ऑफ डेथ आपकी 70 है और नंबर ऑफ पॉपुलेशन 5,000 है, गुणा करेंगे 1,000 से 14% आती है। तो अगर CDR सामान्य दरें देखें तो दोनों कस्बों की जो डेथ रेट है वो बराबर है, लेकिन हम यहाँ पे SDR से तुलना करेंगे। SDR से तुलना करने पर जो स्टैंडर्ड कस्बा है उसकी डेथ CDR और SDR बराबर होती है, तो हम लोकल कस्बे की जो है, लोकल टाउन के जो है SDR निकालेंगे। और लोकल टाउन का SDR निकालने के लिए जैसे हमने सिग्मा WX निकाला 65,400, इसमें सिग्मा W का यानी भार का योग का हम भाग देंगे 5,000 का, तो 13.08 आता है। तो इनसे यानी SDR ऑफ लोकल टाउन आती है वो 13.08। तो परमाप कस्बे जो निष्कर्ष निकलता है वो इस प्रकार है कि परमाप कस्बे की अशोधित मृत्यु दर की तुलना स्थानीय कस्बे की प्रमापित मृत्यु दर से करने पर स्थानीय कस्बा स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक अच्छा है, क्योंकि इसकी 13.08 आती है जबकि उसकी जो आती है वो 14 प्रति हजार आती है। यानी यहाँ पर डेथ कम होती है और वहाँ पर डेथ ज़्यादा होती है। तो यानी उपयुक्त जो तुलना है CDR की गणना की बातें हम जो है वो CBR, CAR, SDR, SBR और SAR की गणना कर ली जाएगी। इसी प्रकार से हम कर लेंगे। CDR और SDR ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस वेटेड मीन के अंतर्गत, और कई बार आपके जो है प्रश्न भी आ चुका है। इनको अच्छी तरह समझें, देखें और करें। करने का सीधा सा तरीका वही है, सबसे पहले हम CDR ज्ञात करेंगे दोनों कस्बों की और दोनों कस्बों की SDR निकालेंगे। जो स्टैंडर्ड कस्बा होता है, प्रमापित जो कस्बा होता है उसकी SDR और CDR बराबर होती है, जबकि लोकल कस्बे की CDR और SDR अलग होती है, क्योंकि SDR जो प्रमापित कस्बा है उसकी SDR हमें उसके आधार पर हम लोकल कस्बे की SDR निकालनी पड़ती है। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर भी जो है एक प्रश्न को हमने करने की कोशिश की है और उससे आपके समझ में आया होगा। देखें, पढ़ें, इसको अपनी बुक से करें। कोई समस्या हो तो मेरे से संपर्क करें। धन्यवाद।